हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इजी मैथ्स विद पी आंसर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लुक हियर, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, डिटरमाइन वेदर द सम टू इन्फिनिटी ऑफ द फॉलोइंग जीपी एग्जिस्ट, इफ एग्जिस्ट फाइंड देम। हर एक सब क्वेश्चन में हमें जीपी दिए गए हैं और इस जीपी के लिए सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट होता है क्या, ये हमें यहाँ पे देखना है। हमें पता है किसी भी जीपी का अगर कॉमन रेशो जिसे हम आर कहते हैं उसका मॉड अगर लेस देन 1 रहेगा तो हम क्या कहेंगे, सम टू इनफाइनाइट टर्म्स इज एग्जिस्ट। कॉमन रेशो जो भी है उस कॉमन रेशो का मॉड, एब्सोल्यूट वैल्यू उस कॉमन रेशो की अगर हमें लेस देन 1 मिलेगी तो हम कहेंगे सम टू इनफाइनाइट टर्म्स एग्जिस्ट। ओके, तो इसके लिए हमें हर एक जीपी का कॉमन रेशो पहले फाइंड करना पड़ेगा। लुक हियर, यहाँ पे इस जीपी के लिए फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू 1/2 है। अगर कॉमन रेशो हमें फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, देखिए सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। 1/4/1/2 इट विल बी 1/4 इंटू 2/1। Therefore r इक्वल्स टू क्या मिलेगा, इस 2 से अगर 4 को डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4, तो ये रहेगा हमारे पास 1/2। इसका अगर हम मॉड लेते हैं, मॉड ऑफ r, मॉड ऑफ 1/2, देखिए हमें पता है पॉजिटिव नंबर का मॉड हमें पॉजिटिव ही मिलेगा, तो मॉड ऑफ 1/2 का आंसर 1/2, और ये 1/2 जो वैल्यू है दिस वैल्यू इज लेस देन 1। मॉड ऑफ आर का वैल्यू हमें लेस देन 1 मिल रहा है, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, लुक हियर, मॉड ऑफ आर का वैल्यू अगर 1 है तो हम कहेंगे सम टू इनफाइनाइट टर्म्स, सम टू इनफाइनाइट टर्म्स एग्जिस्ट। ओके, सम टू इनफाइनाइट टर्म्स एग्जिस्ट। अगर सम टू इनफाइनाइट टर्म्स एग्जिस्ट होता है तो हमें वहां पे इफ एग्जिस्ट फाइंड देम, तो सम फाइंड करना है। सम का फॉर्मूला हमारे पास है, लुक हियर, जब भी हमें इन टर्म्स का सम लेना है, सम का फॉर्मूला है s इक्वल्स टू a/1 माइनस r। देयरफॉर यस इक्वल्स टू व्हाट इज a नाउ, a का वैल्यू हमारे पास है 1/2/1 माइनस r का वैल्यू भी 1/2 ही है। Now this will be 1/2/1/2, 1 माइनस 1/2 का वैल्यू 1/2 मिलेगा, एंड देयरफॉर यस इक्वल्स टू यहाँ रहेगा 1। 1/2/1/2 का आंसर 1 मिलेगा। ठीक है, अब सेकंड सब क्वेश्चन देखिए। सेकंड सब क्वेश्चन में a का वैल्यू 2 है, कॉमन रेशो r हमें फाइंड करना है, 4/3/2 ले पाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 4/3, ओके, इनटू ये 2 का डिनोमिनेटर हमें नहीं दिख रहा है मतलब 1 है, तो ये 1/2 मिलेगा, एंड देयरफॉर r इक्वल्स टू 2 से अगर 4 को डिवाइड करते हैं तो 2 मिलेगा, इट विल बी 2/3। नाउ मॉड ऑफ r इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2/3 इक्वल्स टू 2/3। ओके, लुक हियर, पॉजिटिव नंबर का मॉड हमें पॉजिटिव ही मिलेगा, और 2/3 का आंसर 2/3 मतलब 0.6, ठीक है ना, तो ये वैल्यू लेस देन 1 मिलेगा। अगर ये लेस देन 1 है इसका मतलब क्या, सम टू इनफाइनाइट टर्म्स एग्जिस्ट, देयरफॉर सम टू इनफाइनाइट टर्म्स एग्जिस्ट। ओके, सम टू इनफाइनाइट टर्म एग्जिस्ट होता है, तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे, यस इक्वल्स टू a/1 माइनस r, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, देयरफॉर यस इक्वल्स टू a का वैल्यू हमारे पास फर्स्ट टर्म 2 है, अपॉन 1 माइनस r का वैल्यू कितना है 2/3। ओके, दिस वैल्यू इक्वल्स टू 2/3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मिलेगा, 3 माइनस 2 ये 1 रहेगा, मतलब ये मिलेगा हमें 1/3, एंड देयरफॉर यस इक्वल्स टू 2 इंटू ये 3/1 होगा, देयरफॉर यस इक्वल्स टू 6।
ठीक है। तो सम टू, यहाँ पे सम टू इन्फानाइट टर्म एग्जिस्ट होता है। अगर एग्जिस्ट होता है तो हमें सम फाइंड करना है। तो सम का वैल्यू मतलब यहाँ पे सम रहेगा 6। सब क्वेश्चन फर्स्ट में 1 मिला था सम हमें, सब क्वेश्चन सेकंड में s का वैल्यू हमारे पास 6 है। ओके, सिमिलरली अब हम थर्ड सॉल्व करेंगे। देखिए थर्ड जीपी में फर्स्ट टर्म जिसे हम a कहते हैं, इसका वैल्यू -3 है। व्हाट इज a इज द फर्स्ट टर्म। ओके, फिर कॉमन रेशियो हमें फाइंड करना है। कॉमन रेशियो इज सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म 1 है, फर्स्ट टर्म -3 है, तो ये -1/3 मिलेगा। ठीक है, r का वैल्यू। अगर हम मॉड ऑफ r फाइंड करते हैं, मॉड ऑफ -1/3, हमें पता है निगेटिव नंबर का मॉड पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब मॉड ऑफ -1/3 का वैल्यू 1/3 एंड दिस वैल्यू इज लेस देन 1। ये वैल्यू लेस देन 1 है। ठीक है, नाउ लुक हियर, अगर मॉड ऑफ r लेस देन 1 है तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर सम टू infinite terms, sum to infinite terms exist। ओके, अगर ये एग्जिस्ट होता है तो हमें सम फाइंड करना है। नाउ s इक्वल्स टू, देयरफॉर s इक्वल्स टू, फॉर्मूला हमारे पास है a/1 - r। टू क्या मिलेगा फिर, s इक्वल्स टू, व्हाट इज a इज -3 अपॉन 1 माइनस r का वैल्यू हमारे पास कितना है, -1/3, ये रहेगा -1/3। ठीक है, a और r का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। देयरफॉर s इक्वल्स टू -3 अपॉन 1 + 1/3 रहेगा। इस 3 से 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 मिलेगा, 3 + 1 हमारे पास 4 रहेगा, मतलब -3 अपॉन 4/3 एंड देयरफॉर s इक्वल्स टू -3 × 3/4 इक्वल्स टू -9/4। ठीक है, देयरफॉर यस इक्वल्स टू कितना है वैल्यू, -9/4। ठीक है, इसी प्रकार से हमें फोर्थ सॉल्व करना है। बहुत ही इजी है, सिर्फ कॉमन रेशियो का मॉड अगर लेस देन 1 आता है तभी सम टू इन्फानाइट टर्म्स एग्जिस्ट होंगे। ठीक है, सब क्वेश्चन फोर्थ में देखिए a का वैल्यू हमारे पास कितना है, 1/5, जिसे हम फर्स्ट टर्म कहते हैं। अब ये कॉमन रेशियो हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो ये रहेगा -2/5। ठीक है, चलिए इसे नीचे लिखता हूँ मैं, -2/5 × 5/1, ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल होगा एंड देयरफॉर r इक्वल्स टू रहेगा -2। अगर r इक्वल्स टू -2 है तो इसका मतलब क्या, मॉड ऑफ r इक्वल्स टू मॉड ऑफ -2 इक्वल्स टू 2, क्योंकि मॉड का डेफिनेशन हमें पता है, निगेटिव नंबर का मॉड पॉजिटिव रहेगा और पॉजिटिव नंबर का मॉड पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए मॉड ऑफ r का वैल्यू 2 है, लेकिन 2 ग्रेटर देन 1 है, 2 1 से छोटा नहीं है। अगर मॉड ऑफ r लेस देन 1 रहता है तभी हम कहते हैं सम टू इन्फानाइट टर्म्स एग्जिस्ट, लेकिन यहाँ पे मॉड ऑफ r ग्रेटर देन 1 आया है, इसका मतलब सम टू इन्फानाइट टर्म्स डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे सम टू हम क्या कहेंगे, देयरफॉर सम टू इन्फानाइट टर्म्स, ओके, सम टू इन्फानाइट टर्म्स डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे सम टू इन्फानाइट टर्म एग्जिस्ट नहीं होगा। ठीक है ना, तो हमें सम फाइंड करने की जरूरत नहीं है। नाउ लुक हियर, सब क्वेश्चन 5 में फर्स्ट टर्म जिसे a कहते हैं 9 है और कॉमन रेशियो r हमें फाइंड करना है। ये सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म लेंगे हम, किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशियो यहाँ पे कांस्टेंट ही रहेगा, तो हमें फाइंड करने के लिए सफिशिएंट है सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, 8.1/9। नाउ इट विल बी r इक्वल्स टू, ये रहेगा हमारे पास 0.9। ठीक है ना, 8.1/9 मतलब क्या मिलेगा हमें, 0/9। देखिए अगर पॉइंट यहाँ पे डिस्प्लेस करना है तो यहाँ में 0 देना पड़ेगा, मतलब 81/90 मिलेगा। उसे आप सॉल्व करोगे तो ये 0.9 मिलेगा। ठीक है ना, नाउ लुक हियर, ये इसका अगर हम मॉड लेते हैं, मॉड ऑफ r इक्वल्स टू मॉड ऑफ 0.9, देयरफॉर मॉड ऑफ r इक्वल्स टू 0.9।
मॉड ऑफ 0.9 का आंसर कितना मिलेगा 0.9 एंड दिस वैल्यू इज लेस दैन 1। अगर मॉड में नंबर पॉजिटिव है तो उसका आंसर हमें पॉजिटिव ही मिलेगा। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, देयरफॉर सम टू इनफाइनाइट टर्म्स एग्जिस्ट, सम टू इनफाइनाइट टर्म एग्जिस्ट होगा। ओके अगर एग्जिस्ट होता है तो हमें फॉर्मूला कंसिडर करना है यस इक्वल्स टू ए अपॉन 1 माइनस आर। व्हाट इज ए इज द फर्स्ट टर्म 9 और कॉमन रेशो आर ये हमारे पास है 0.9। ओके देयरफॉर यस इक्वल्स टू ए का वैल्यू 9 है अपॉन 1 माइनस 0.9 है, आर का वैल्यू 0.9। देयरफॉर यस इक्वल्स टू 9 अपॉन 0.1 एंड देयरफॉर यस इक्वल्स टू 90। ओके अगर ये पॉइंट हमें डिस्प्लेस करना है 1 प्लेस तो 90 अपॉन 1 मिलेगा। 90 अपॉन 1 इसका मतलब यस का वैल्यू रहेगा 90। तो यहाँ पे हमें जो 5 सब क्वेश्चंस दिए गए थे, फर्स्ट सब क्वेश्चन में सम टू इनफाइनाइट टर्म एग्जिस्ट होता है, सेकंड में एग्जिस्ट होता है, थर्ड में एग्जिस्ट होता है, लेकिन फोर्थ में एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ के कॉमन रेशो का जो मॉड है ये हमें ग्रेटर दैन 1 मिल रहा है। अगर कॉमन रेशो का मॉड लेस दैन 1 आता है तभी सम टू इनफाइनाइट टर्म एग्जिस्ट होगा। अगर कॉमन रेशो मतलब आर का मॉड ग्रेटर दैन 1 आएगा तो सम टू इनफाइनाइट टर्म्स एग्जिस्ट नहीं होता है। और अगर वो एग्जिस्ट होता है तो हमें सम फाइंड करना था, उसका फॉर्मूला हमारे पास है यस इक्वल्स टू ए अपॉन 1 माइनस आर। अगर सम टू इनफाइनाइट, इस केस में सम टू इनफाइनाइट टर्म एग्जिस्ट नहीं होता है इसलिए हमने यहाँ पे सम फाइंड नहीं किया है। बाकी चारों प्रॉब्लम में मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ में सम टू इनफाइनाइट टर्म एग्जिस्ट होता था तो हमने वहां पे उसका सम फाइंड किया। ओके चलिए अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल एज अ रैशनल नंबर। ठीक है, यहां पे हमें 0.7 बार दिया है। 0.7 बार मतलब ये 0.7, फिर 0.07, फिर 0.007 एंड सो ऑन, इस प्रकार से रहेगा। ओके अब यहाँ के जो टर्म्स है, ये जो टर्म्स है देखिए, द टर्म्स, कौन से टर्म्स, 0.7, 0.07, 0.007 आर इन जीपी। ये टर्म्स जीपी में है। क्यों? अगर आप 0.07 अपॉन 0.7 लेते हो, देखिए अगर सपोज हम 0.07 अपॉन 0.7 लेते हैं तो ये क्या मिलेगा। अब यहाँ पे एक हमें सपोज 2 प्लेसेस अगर हमें यहाँ पे आगे लेना है इसको तो 7/10 मिलेगा। 7/10 मतलब 0.7 मिलेगा। ठीक है ना, सॉरी 7/10 नहीं, 7/70 मिलेगा। ओके 7/70 मतलब 1/10, 1/10 मतलब 0.1। समझ रहे ना आप? देखिए 0.07 अपॉन 0.7 मतलब 0.7/7, इसका मतलब 7/70। समझ रहे ना आप? जैसे हम क्या करते हैं, 1 डेसिमल प्लेस इधर सरकाया तो ये भी इधर सरकेगा। अगर 2 प्लेसेस इधर लिया तो यहाँ पे 0 मिलेगा। 7/70 मतलब 1/10 मतलब 0.1। आप चाहे तो 0.007 अपॉन 0.07 देख सकते हो। यहाँ पे 3 प्लेसेस आगे लेना है तो यहाँ पे भी 3 प्लेसेस आगे लेना है मतलब 70 लेना पड़ेगा। 7/70 अगेन 0.1 मिलेगा। तो ये जो टर्म्स है ये टर्म्स जीपी फॉर्म कर रहे हैं। ओके विथ फर्स्ट टर्म जिसे हम कहते हैं a इक्वल्स टू 0.7 है और कॉमन रेशो r इक्वल्स टू हमारे पास कितना है 0.1। ओके अब हम ये देखेंगे यहाँ का जो r है, लुक हियर, ये r हमें 0.1 मिल रहा है। व्हाट इज r? r हम कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशो 0.07 अपॉन 0.7 लिया तो 0.1 मिलेगा। 0.007 अपॉन 0.07 लिया तो 0.1 मिलेगा। ओके तो ये जो टर्म्स है ये टर्म्स जीपी में है। ठीक है ना, दीज टर्म्स आर इन जीपी। चाहे तो हम इसे थोड़ा सा
इस प्रकार से लिखेंगे, मतलब ये टर्म आगे कंटिन्यूएशन में है। ये जो टर्म्स है, दीज टर्म्स आर इन जीपी, ये यहाँ के टर्म जीपी है विथ ए, मतलब फर्स्ट टर्म कितना है 0.7 और कॉमन रेशो आर, ये हमारे पास 0.1। नो कॉमन रेशो जो आर है हमारे पास, जिसका मॉड ऑफ 0.1 मतलब 0.1 आंसर मिलेगा। ये 0.1 जो है, ये 0.1 हमें लेस देन 1 मिलेगा, मतलब कॉमन रेशो लेस देन 1 मिल रहा है। कॉमन रेशो लेस देन 1 है तो सम टू इनफाइनाइट टर्म्स एग्जिस्ट। ओके, तो सम टू इन्फिनिटी ऑफ जीपी हम किस प्रकार से ले सकते हैं, यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे यस इक्वल्स टू ए अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, इस प्रकार से इसका हमें सम लेना है। देयरफॉर यस इक्वल्स टू, लुक हियर, व्हाट इज ए नाउ, ए का वैल्यू फर्स्ट टर्म कितना है 0.7 अपॉन 1 माइनस आर, मतलब 1 माइनस 0.1, तो क्या रहेगा ये 0.7 अपॉन 0.9, 1 माइनस 0.1 मतलब 0.9, 0.7 अपॉन 0.9, ये 7 अपॉन 9 मिलेगा। इसका मतलब यस इक्वल्स टू हमारे पास क्या है 7 अपॉन 9। ठीक है, ये जो हमने लिखा है, लुक हियर, इसे कहते हैं हम फर्स्ट, ये जो इक्वेशन है इसे हम फर्स्ट कहेंगे। ओके, पुट इन फर्स्ट। देखिए ये जो 7 अपॉन 9 हमें मिला है, ये इसका सम है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ का जो 0.7 बार है इसको हम लिख सकते हैं 7 अपॉन 9, और किसके फॉर्म में है, रैशनल नंबर के फॉर्म में इसको हमने लिखा है 7 अपॉन 9। ठीक है, अब इसी प्रकार से देखिए 2.4 बार है, तो इसका मतलब ये 2 प्लस 0.4 प्लस 0.04 प्लस 0.004 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए इसे कहते हैं हम फर्स्ट। ठीक है, नाउ लुक हियर, अब यहां पे जो टर्म्स है, द टर्म्स इसी प्रकार के टर्म्स हैं। द टर्म्स कौन से टर्म्स, 0.4 0.04 0.004 एंड सो ऑन, ये जो टर्म्स है ये टर्म्स जीपी में है, आर इन जीपी विथ फर्स्ट टर्म जिसे हम ए कहते हैं, ए का वैल्यू हमारे पास 0.4 है और निश्चित रूप से आर का वैल्यू हमें 0.1 ही मिलेगा। इसी प्रकार के टर्म है ना 0.7 0.07 0.007। ओके, तो इसका कॉमन रेशो भी 0.1 मिलेगा। अब इस कॉमन रेशो का अगर हम मॉड लेते हैं, ध्यान दीजिए, इस कॉमन रेशो का अगर हम मॉड लेते हैं तो मॉड ऑफ 0.1, इसका आंसर हमें 0.1 ही मिलेगा। और ये जो 0.1 है ये ऑफ कोर्स लेस देन 1 है। ओके, ये 0.1 जो है लेस देन 1 है। अगर ये लेस देन 1 है, इसका मतलब सम टू इनफाइनाइट टर्म्स एग्जिस्ट। इससे पहले प्रॉब्लम में हमने देखा है, अगर कॉमन रेशो का मॉड लेस देन 1 आता है तो सम टू इनफाइनाइट टर्म्स एग्जिस्ट होगा। इसका मतलब मॉड ऑफ आर अगर लेस देन 1 है तो हम सम टू इन्फिनिटी फाइंड कर सकते हैं, सम टू इन्फिनिटी ऑफ जीपी किसके लिए, 0.4 0.04 0.004 के लिए। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास है, क्या है फॉर्मूला, यस इक्वल्स टू ए अपॉन 1 माइनस आर। ओके, ये फॉर्मूला है। देयरफॉर यस इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, देयरफॉर यस इक्वल्स टू, लुक हियर, यस इक्वल्स टू हम क्या ले सकते हैं, व्हाट इज ए का वैल्यू हमारे पास है 0.4 अपॉन 1 माइनस आर, मतलब 1 माइनस 0.1, इसका मतलब 0.4 अपॉन 0.9, इसका मतलब 4 अपॉन 9। तो ये सम किसका है, देखिए 0.4 प्लस 0.04 प्लस 0.004 एंड सो ऑन, इसका आंसर हमें क्या मिला है 4 अपॉन 9। ओके, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमें 2.4 बार इक्वल्स टू क्या मिलेगा,
2 प्लस ये 0.4 प्लस 0.04 प्लस 0.004 प्लस एंड सो ऑन, इसका आंसर हमें 4/9 मिला है। इस 9 से अगर 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 मिलेगा, 18 प्लस 4 22 मिलेगा, तो ये रहेगा 22/9। तो 2.4 बार इसको हमने रैशनल फॉर्म में कैसा लिखा है, 22/9। ओके, अब इसी प्रकार से 2.35 बार इसे लिखना है हमें। नाउ 2.35 बार को हम क्या लिख सकते हैं, 2.30 प्लस 0.05। देखिए 2.30 प्लस 0.05, फिर इसके बाद मिलेगा हमें 0.005, फिर इसके बाद मिलेगा हमें 0.0005 प्लस एंड सो ऑन। इस प्रकार से टर्म्स रहेंगे। चलिए इसे कहते हैं हम फर्स्ट। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो ठीक है। तो क्या मिलेगा देखिए, अब यहाँ के जो टर्म्स है, कौन से टर्म्स, कौन से टर्म्स देखिए, 0.05, 0.005, 0.0005 एंड सो ऑन। ये जो टर्म्स है, दीज टर्म्स आर इन जीपी। क्यों जीपी में है, हम किसी भी दो टर्म का अगर रेशो यहाँ पे फाइंड करेंगे तो हमें 0.1 ही मिलेगा। देखिए देख लेते हैं हम, 0.005 अपॉन 0.05 इसका रेशो। तो ये 3 प्लेसेस अगर हमें आगे सरकाना है तो ये 5 अपॉन क्या मिलेगा, 50। ठीक है ना, 5/50 मतलब 1/10, 1/10 मतलब 0.1। ओके, ये जीपी में टर्म्स है विथ यहाँ का जो फर्स्ट टर्म है ए, ये हमारे पास 0.05 है और कॉमन रेशो आर ये है 0.1। अगर इस कॉमन रेशो का हमने मॉड लिया, ध्यान दीजिए, ये जो कॉमन रेशो हमारे पास है इसका अगर हम मॉड लेते हैं, मतलब मॉड ऑफ आर इक्वल्स टू मॉड ऑफ 0.1, इस प्रकार से लेते हैं तो इसका आंसर हमें 0.1 मिलेगा। और ये जो 0.1 है, ये 0.1 हमें लेस दैन 1 मिल रहा है। ओके, तो सम टू इन्फिनिटी, इनका जो सम है, इनका सम हम किस प्रकार से ले सकते हैं, देयरफॉर द सम टू इन्फिनिटी ऑफ जीपी क्या मिलेगा, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, यस इक्वल्स टू ए अपॉन 1 माइनस आर, यस इक्वल्स टू ए अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, देयरफॉर यस इक्वल्स टू व्हाट इज ए, 0.05, ए का वैल्यू 0.05 है। ओके, आर का वैल्यू 1 माइनस 0.1, इसका मतलब 0.05 अपॉन 0.9। ओके, 2 प्लेसेस हमें डिस्प्लेस करना है, मतलब ये रहेगा 5/90। ठीक है, देखिए 5/90। अब यहां तो हम इसे डिवाइड भी कर सकते हैं, चलेगा ना, तो ये मिलेगा हमें 1/18। 5/90 का आंसर 1/18 मिलेगा। व्हाट इज 1/80, किसका आंसर है ये, देयरफॉर 0.05 प्लस 0.005 प्लस 0.0005 प्लस एंड सो ऑन, इसका आंसर हमें मिल रहा है 1/18। ओके, देयरफॉर फ्रॉम हम क्या कहेंगे, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखिए इक्वेशन फर्स्ट हमें किस प्रकार से मिलेगा, नाउ 2.35 बार इक्वल्स टू, ये सिर्फ 5 का बार है, ठीक है ना, 2.35 बार इक्वल्स टू क्या रहेगा, ये 2.30 एज इट इज, 2.30 प्लस हमारे पास कितना है 1/18। ये 1/18 किसका आंसर है, 1/18 किसका आंसर है, 2.30 का। ओके, मतलब ये 2.30 जो है इसे हम 2.3 भी लिख सकते हैं। 2.3 के बाद कितने भी जीरो लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं रहेगा, तो ये रहेगा 2.3 प्लस 1/18। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, अब इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, अगर ये 2.3 को हम लिखेंगे 23/10 प्लस 1/18, चलेगा,
2.3 को हमने क्या लिखा, 23/10 प्लस 1/18। 2.3 का डिनोमिनेटर लिखिए, 23/10 मतलब कितना मिलेगा, 2.3। देयरफॉर 2.35 बार इक्वल्स टू, अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। ओके, इन दोनों का एलसीएम हमें 90 ही मिलेगा, चलेगा। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं हम 90, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम अगर हमने 90 लिया तो 90 को अगर 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमें 9 मिलेगा, ठीक है ना। मतलब 230 से 23 हमें कम लेना है, तो ये रहेगा हमारे पास 207, ठीक है। ये क्या रहेगा हमारे पास, 207। क्यों, 90 को अगर 10 से डिवाइड करते तो 9 मिलेगा, 9 इंटू 23 मतलब 207 प्लस, ये देखिए 207 प्लस हमने एलसीएम क्या लिया है 90। इस 90 को अगर 18 से डिवाइड करते हैं तो 5 मिलेगा, तो 207 प्लस 5, इसका मतलब ये 212, ओके, 212/90 मिलेगा। समझ रहे ना आप। देखिए 10 और 18 का एलसीएम हमने 90 लिया है, 90 को अगर 10 से डिवाइड करता है तो 9 मिलेगा, 23 इंटू 9 इट विल बी 207, और 18 को अगर 90 को अगर 18 से डिवाइड करते हैं तो 5 मिलेगा, 1 इंटू 5 5, तो 212/19 मिला है, ठीक है। तो ये रहेगा 2.35 बार, 2.35 बार इसका आंसर। या फिर इसे रैशनल नंबर के फॉर्म में हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 212/90। अब लास्ट वाला देखिए 51.02 बार है, ओके। नाउ लुक हियर, इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 51.02 बार, इसे हम लिख सकते हैं 51, ओके, 51 प्लस 0.02, चलेगा 0.02, फिर इसके बाद 0.002, फिर इसके बाद 0.0002 एंड सो ऑन। इसे कहते हैं हम फर्स्ट, ओके। नाउ द टर्म्स, कौन से टर्म्स देखिए, दी टर्म्स, कौन से वाले टर्म्स, 0.02, 0.002, 0.0002 एंड सो ऑन। ये जो टर्म्स है, दीज टर्म्स फॉर्म जीपी, आर इन जीपी, ये टर्म्स जीपी में है। समझ रहे ना आप, ये टर्म्स कहाँ है, जीपी में है, ओके। अगर ये टर्म्स जीपी में है, लुक हियर, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहां का फर्स्ट टर्म रहेगा 0.02, फर्स्ट टर्म क्या है 0.02, और कॉमन रेशो जो है, कॉमन रेशो R इक्वल्स टू हमें मिलेगा 0.1, ठीक है। अब यहां का जो मॉड ऑफ R है, मतलब मॉड ऑफ 0.1 है, इसका वैल्यू 0.1 ही मिलेगा, एंड दिस वैल्यू इज लेस देन 1, 0.1, दिस वैल्यू इज लेस देन 1, मतलब मॉड ऑफ R लेस देन 1 है, तो हम सम टू इंफिनिटी ले सकते हैं, the sum to infinity of geometric progression GP क्या ले सकते हैं, फॉर्मूला है हमारे पास यस इक्वल्स टू a/1 माइनस r, ठीक है। यहां पे अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, देयरफॉर यस इक्वल्स टू, व्हाट इज फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज 0.02, ओके, और कॉमन रेशो कितना है हमारे पास 0.1, 1 माइनस 0.1, तो ये मिलेगा 0.02/0.9, ओके। देयरफॉर यस इक्वल्स टू रहेगा 2/90, अगर हमें डिस्प्लेस करना है डेसिमल प्लेस तो 2/90 मतलब ये रहेगा हमारे पास 1/45, ओके। अब हमें देखिए ये किसका सम है, लेकिन इट इज द सम ऑफ 0.02, 0.002 प्लस 0.0002 अप टू इंफिनिटी।
ओके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, 51.02 बार। ध्यान दीजिए 51.02 बार इक्वल्स टू क्या रहेगा, ये 51 एज इट इज प्लस हमें लेना है 1/45। ओके, ये 51 एज इट इज प्लस लिया हमने 1/45। अब इस 45 से अगर 51 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिए 45 से अगर हम 51 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलेगा हमें 2295 प्लस 1/45 और 2295 प्लस 1 ये 2296 मिलेगा। मतलब 51.02 बार इक्वल्स टू 2296 अपॉन कितना रहेगा 45। समझ रहे हैं आप? तो इस प्रकार से हर एक रिकरिंग डेसिमल को हमने रैशनल नंबर में कन्वर्ट किया है। 0.7 बार का आंसर 7/9 मिला है। 2.4 बार का आंसर हमें 22/9 मिला है। 2.35 बार का आंसर हमें 212/90 मिला है। इस 212/90 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2.35 बार इक्वल्स टू, अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये मिलेगा हमें 106/45। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में, मतलब इसका जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है 212/90 को लिख सकते हैं 106/45। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ द कॉमन रेशो ऑफ जीपी इज 2/3, यहां पे हमें कॉमन रेशो 2/3 दिया है एंड सम टू इंफिनिटी इज 12, फाइंड द फर्स्ट टर्म। हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। ठीक है, लुक हियर, हम कंसिडर करते हैं लेट आर बी द कॉमन रेशो। आर को सपोज हम कॉमन रेशो कहेंगे, ओके, एंड ए बी द फर्स्ट टर्म। ए को कहेंगे हम फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी। ठीक है, नाउ लुक हियर, हमें क्या दिया है, सम टू इंफिनिटी। नाउ सम टू इंफिनिटी इक्वल्स टू कितना है 12। ठीक है ना, और कॉमन रेशो आर का वैल्यू कितना है, पहले आर का वैल्यू लिखते हैं। देखिए आर का वैल्यू हमारे पास 2/3 है, ओके, और सम टू इन्फिनिटी इसका वैल्यू हमारे पास कितना है, सम टू इन्फिनिटी का वैल्यू 12 है। ओके, नाउ सम टू इन्फिनिटी एक्चुअली हम क्या लेते हैं, अगर ये r 2/3 है, इसका मतलब mod ऑफ r इक्वल्स टू mod ऑफ 2/3 इक्वल्स टू 2/3 एंड दिस वैल्यू लेस देन 1। तो सम टू इन्फिनिटी हमारा क्या बनेगा, देखिए यस इक्वल्स टू हम क्या लेते हैं a/1 - r। ओके, ये सम टू इन्फिनिटी है। सम टू इन्फिनिटी 12 हमें दिया है, लेकिन सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला हमारे पास a/1 - r है। therefore a/1 - r equals to 12 and therefore a/1 कॉमन रेशो 2/3 है, 2/3 equals to 12। therefore a/3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - 2 1, मतलब 1/3 equals to 12 and therefore a into 3/1 equals to 12। a/1/3 मतलब a into 3/1 and therefore look here a into 3 equals to 12, therefore a equals to 12/3, okay, and therefore a equals to 4। and what is a is the first term, therefore the first term, हमें first term फाइंड करना था, therefore the first term is कितना रहेगा 4। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ओके, हमें a का वैल्यू 4 मिला है, मतलब यहाँ का जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म कितना है 4 है। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, द फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी 16, ओके, एंड इट्स सम टू इन्फिनिटी इज 96/17। और क्या फाइंड करना है, फाइंड द कॉमन रेशो, कॉमन रेशो फाइंड करना है।
लुक हियर, लेट हम कंसिडर करते हैं ए बी द फर्स्ट टर्म, ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशो, और यहां का आर क्या है, कॉमन रेशो ऑफ जीपी। ठीक है, देयरफॉर ए का वैल्यू यहां पे 16 रहेगा, जिसे हम फर्स्ट टर्म कहते हैं। साथ में सम टू इन्फिनिटी दिया है, सम टू इन्फिनिटी, लुक हियर, सम टू इन्फिनिटी है 96/17, इट इज गिवन, ये दिया है हमें। ओके, लेकिन सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, सम टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू, देखिए क्या लेते हैं आप, a/1 माइनस आर। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, a/1 माइनस आर इक्वल्स टू 96/17। सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला a/1 माइनस आर है, लेकिन सम टू इन्फिनिटी हमें 96/17 दिया है, इसका मतलब a/1 माइनस आर इक्वल्स टू 96/17। अब यहाँ पे हम a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। व्हाट इज a इज 16, मतलब 16/1 माइनस आर इक्वल्स टू 96/17। अगर सपोज हम इन्वर्ट रेंडो लेते हैं, मतलब इन्वर्स लेते हैं, तो क्या मिलेगा, 1 माइनस आर अपॉन 16 इक्वल्स टू 17/96। समझ रहे ना आप, हमने इधर का इन्वर्स लिया और इधर का इन्वर्स लिया। 16/1 माइनस आर को 1 माइनस आर अपॉन 16 लिखा, 96/17 को 17/96 लिखा है। अब ये 1 माइनस आर इक्वल्स टू 17/96 इंटू 16 बनेगा, ठीक है ना। देयरफॉर 1 माइनस आर इक्वल्स टू 17 अपॉन कितना, 6 मिलेगा, 16 6 96। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, माइनस आर को इधर ट्रांसफर करते हैं और 17/6 को इधर ट्रांसफर करते हैं। 1 माइनस 17/6 इक्वल्स टू आर, एंड देयरफॉर आर इक्वल्स टू 1 माइनस 17/6, देयरफॉर आर इक्वल्स टू 6 माइनस 17/6, देयरफॉर आर इक्वल्स टू माइनस 11/6। देखिए आर का वैल्यू यहाँ पे हमें माइनस 11/6 मिला है। ओके, इट इज लेस देन 1। मॉड ऑफ आर अगर हम लेते हैं तो मॉड ऑफ आर 11/6, सॉरी, मॉड ऑफ आर 11/6। ओके, इट इज लेस देन 1, लेस देन 1 मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ का जो कॉमन रेशो है, हमें क्या पूछा था, कॉमन रेशो, देयरफॉर द कॉमन रेशो, यहाँ पे जो कॉमन रेशो है, कॉमन रेशो रहेगा माइनस 11/6। बहुत ही सिंपल है। देखिए सिर्फ ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, कौन सा, जो हम सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला लेते हैं, a इक्वल्स टू s इक्वल्स टू a/1 माइनस आर, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। s इक्वल्स टू a/1 माइनस आर, इस फॉर्मूला में a लेते हैं हम फर्स्ट टर्म और r है कॉमन रेशो। सिर्फ यहाँ पे सम टू इन्फिनिटी के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, मॉड ऑफ r का वैल्यू लेस देन 1 मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पे मॉड ऑफ r जो है, मॉड ऑफ r मतलब मॉड ऑफ माइनस 11/6 इक्वल्स टू 11/6, और ये वैल्यू लेस देन 1 है। मॉड ऑफ r यहाँ पे लेस देन 1 है, तभी सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट होता है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा है, सम टू इन्फिनिटी कब एग्जिस्ट होगा, जब कॉमन रेशो का मॉड लेस देन 1 रहेगा। सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, s इक्वल्स टू a/1 माइनस आर। सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला है s इक्वल्स टू a/1 माइनस आर, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 5 एंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज टर्म्स इज 15। मतलब जीपी, जो जीपी है, उस जीपी का सम टू इन्फिनिटी हमें 5 दिया है, और उस जीपी में जो टर्म्स है, उसी टर्म्स के स्क्वायर का जो सम है, ये हमें 15 दिया है। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दिस टर्म्स इज 15, ऐसा है। तो हमें यहाँ पे जीपी फाइंड करना है, ठीक है। नाउ लुक हियर, हम जीपी कंसीडर करते हैं। लेट ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन बी अ जीपी। सपोज ये हम जीपी कंसीडर करते हैं। व्हाट इज ए हियर, ए इज द फर्स्ट टर्म, विथ हम क्या कहेंगे,
with first term a, okay, first term equals to a and common ratio equals to r. Okay, therefore sum to infinity of GP यस इक्वल्स टू, हम क्या लेते हैं, a/1 माइनस आर. लेकिन बट ये जो सम टू इन्फिनिटी ये हमें 12 दिया है. देखिए, द सम ऑफ एन इन्फाइनाइट, 5 दिया है. द सम ऑफ एन इन्फाइनाइट जीपी इज 5. मतलब ये यस जो है ये 5 दिया है, इट इज गिवन. ओके, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, a/1 माइनस आर इक्वल्स टू 5, इसे कहेंगे हम फर्स्ट. ओके, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. अब यहाँ पे अगर दोनों साइड का हम स्क्वायर लेते हैं तो a² माइनस आर ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू 25 मिलेगा. इसे कहते हैं हम सेकंड. ओके, ऑल्सो क्या दिया है हमें, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दीज टर्म्स इज 15. ओके, the sum of squares of terms of GP equals to क्या है, इक्वल्स टू हमें दिया है कितना, 15. the sum of squares of terms of GP 15. therefore हम क्या कह सकते हैं, इसका sum of square क्या रहेगा, therefore हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, a²/1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 15. ओके, सम ऑफ स्क्वायर्स क्या रहेगा, a²/1 माइनस आर स्क्वायर. ओके, इक्वल्स टू क्या लिया है हमने, 15 लिया है. देखिए, a/1 माइनस आर उस जीपी के टर्म्स का सम टू इन्फिनिटी है, और सम टू इन्फिनिटी यहाँ पे स्क्वायर्स का मिलेगा हमें a²/1 माइनस आर स्क्वायर. मतलब a²/1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 15. इसे हम थर्ड कहेंगे. ओके, अब हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड जो है, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड जो है, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन थर्ड से हम डिवाइड करते हैं. मतलब हम क्या लेंगे, देखिए, डिवाइडिंग, ऐसा लिखते हैं हम, डिवाइडिंग, लुक हियर, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन थर्ड. ओके, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन थर्ड से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए, a²/1 माइनस आर ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय a²/1 माइनस आर स्क्वायर, a²/1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाय 15. 25 डिवाइडेड बाय 15. इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन थर्ड से डिवाइड करना है, इसका मतलब इक्वेशन सेकंड के लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेशन थर्ड के लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करना है. अब ये यहाँ पे देखिए किस प्रकार से लिख पाएंगे हम, a²/1 माइनस आर ब्रैकेट स्क्वायर इंटू, यहाँ पे रहेगा 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर. ये डिवीजन की जगह हमने कोई डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन लिया है तो इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा. और ये 25 अपॉन कितना है, 15. ओके, नाउ देयरफॉर ध्यान दीजिए, a²/1 माइनस आर ब्रैकेट स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर के दो फैक्टर्स मिलेंगे, 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर. ये दोनों जो फैक्टर है हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया, a माइनस बी इंटू a प्लस बी अपॉन a स्क्वायर इक्वल्स टू 5/3. ओके, अब ये 1 माइनस आर, हम 1 माइनस आर ब्रैकेट स्क्वायर के साथ अगर कैंसिल करते हैं इसके साथ, और ये a स्क्वायर के साथ कैंसिल करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या रहेगा, 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस आर इक्वल्स टू 5/3. अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, 3 इंटू 1 प्लस आर इक्वल्स टू 5 इंटू 1 माइनस आर, मतलब 3 प्लस 3r इक्वल्स टू 5 माइनस 5r. ओके, अब इस माइनस 5r को ट्रांसफर करेंगे इधर तो ये 3r प्लस 5r इक्वल्स टू 5 माइनस 3 मिलेगा.
मतलब 8r इक्वल्स टू 2 एंड देयरफॉर r इक्वल्स टू 2/8, देयरफॉर r इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, r का वैल्यू हमारे पास क्या रहेगा, r इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ठीक है ना। ओके, इसे इस प्रकार से सेपरेट करता हूँ। अब यहाँ पे लिखेंगे हम, देखिए हमारे पास r का वैल्यू कितना है 1/4, r इक्वल्स टू 1/4। पुट इन, इसे ही हम पुट करते हैं फर्स्ट में। r इक्वल्स टू 1/4 अगर हमने फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट किया तो हमें a का वैल्यू मिलेगा। तो क्या मिलेगा, देखिए a/1 माइनस 1/4 इक्वल्स टू 5, देयरफॉर a/4 इंटू 1 4, 4 माइनस 1 3, मतलब 3/4, 3/4 इक्वल्स टू 5, जगह हमारे पास कम है, देयरफॉर a इक्वल्स टू 3/4 इंटू 5, इसका मतलब 15/4 मिलेगा। ठीक है, a का वैल्यू 15/4 है, r का वैल्यू 1/4 है। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म है और कॉमन रेशो है, तो हम GP लिख सकते हैं, फाइंड द GP, देयरफॉर द रिक्वायर्ड GP इज, देखिए GP क्या रहेगा फिर, r का वैल्यू कितना है 1/4 और a का वैल्यू 15/4, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमें 15/4 मिलेगा, फर्स्ट टर्म। ओके, अब r 1/4 है, a कितना है 15/4, 15/4 इंटू 1/4, तो ये मिलेगा हमें 15/16। ओके, फिर AR स्क्वायर, अब a हमारे पास 15/4 है, r स्क्वायर है 1/16, r का वैल्यू 1/4 है, तो यहाँ पे r स्क्वायर मतलब 1/16 मिलेगा, तो 15/64 क्या रहेगा, 15/64 एंड सो ऑन। तो फिर हमारा रिक्वायर्ड GP क्या रहेगा, 15/4, 15/16, 15/64 एंड सो ऑन, इस प्रकार से रिक्वायर्ड GP रहेगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस बहुत ही अच्छी तरह से सीखे हैं। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 9, 10th, 11th, 12th इनमें से किसी भी क्लास में ऑल ओवर महाराष्ट्र कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।